नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज की यह कहानी सभी वर्गों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपका उत्साहवर्धन करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। बस आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी को, जिसका टाइटल है उबलता पानी और मेंढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच करने के लिए एक शोध किया। शोध करने के लिए एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था, ताकि जब पानी का गर्म तापमान मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। शुरुआत में तो मेंढक शांति से पानी के अंदर बैठा रहा, लेकिन जैसे ही पानी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो मेंढक में कुछ हलचल सी होने लगी। मेंढक को अब समझ में तो आ गया कि वह जिस पानी में बैठा है वह हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन वह कूदकर बाहर निकलने की जगह अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ तो मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसीलिए वह मेंढक पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा फिर से उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की जो अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बनाई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति एकत्रित करके कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में खर्च कर चुका था, लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं बची थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो शायद परिणाम अलग होते और वह जीवित होता। अब साथियों, इससे सीख क्या मिलती है इस कहानी से? कहानी को यहीं पर मत छोड़िएगा, आगे सुनिएगा। आपका 1 मिनट जरूर खर्च होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करके उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं, और हमारी आंखें तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है, और तब हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तब हम सोचने लगते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसीलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए, और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। साथियों, परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी कहलाती है। इसी तरह से जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता रहता है और हमें लगता है कि जीवन का सारा सुख, सारा आनंद यहीं पर है। लेकिन जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। दुनिया में सफल इंसान वही बनता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परिस्थितियों से मुकाबला करता है, संघर्ष करता है और दिन रात उन परिस्थितियों से लड़ता है। तब कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई थी, लेकिन उन्होंने समय रहते ही उनका मुकाबला कर लिया। तब कहीं जाकर वे महान कहलाए। साथियों, यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए साथियों, मिलेंगे अगली किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।